चलो सुनो, देखो हमारी बात ध्यान दो। अब हम ऐसे क्वेश्चन बता रहे तुम्हारे लाजे भैया हमारे, बिल्कुल बात है नहीं करो पहले तो, ठीक है। बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे लाजे, फिर तुम्हारे पूछ लियो जो भी तुम्हारे लाजे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। हम कुछ ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो पेपर में आने वाले, मतलब पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो सुनो, क्वेश्चन क्या है अपने। क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले एक क्वेश्चन की बात, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और चेंज करें, देखो सुनो हमारी बात ध्यान से। क्वेश्चन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो क्या हो जाए, सुनो अच्छी तरीक़ा से। क्वेश्चन जो ऐसा बन जाए, देखो एक कोण है, एक कोण, ध्यान से समझना, एक कोण अपने, ठीक है, अपने कोटि, ठीक है, कोटि पूरक कोण के, ठीक है, बराबर है। कैसा है? बराबर है। तो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोण ज्ञात करके बताओ कि क्या होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो क्वेश्चन अपना इसी के आधार पे है, ठीक है। यहाँ पे कोटि पूरक की बात करें या फिर अकेला पूरक भी कह सकता है। पूरक और कोटि पूरक को मतलब क्या होता? एक ही होता, ठीक है, कि एक कोण अपने पूरक कोण या कोटि पूरक कोण के बराबर है। ऐसे तुम्हें ऊंचाई दूरी में भी इस प्रकार की सवाल देखने मिले, ठीक है। देखो काय के बराबर है, अब आपस में बराबर है तो वह कोण क्या होगा। देखो हम बात करें, अगर तुमने एक कोण मान लो, ठीक है, हम एक कोण की बात करें तो एक कोण अगर अपना कितना है, x है, ठीक है। तो इसका पूरा कोण या फिर अपन कोटि पूरा कोण की बात करें, भैया इतना ध्यान दो, कोटि पूरा कोण की बात करें तो वो क्या हो जाए अपना 90 माइनस के x हो जाए। समझ पा रहा है कि नहीं? अगर एक कोण x है तो उसका पूरा कोण 90 माइनस x होता है। थीटा माने तो 90 माइनस थीटा हो जाए, ठीक है। जब बात ध्यान रखने तो आला पूरा कोण में केवल एक ही शर्त है अपनी, तो ऐसा कोण बताओ ना जो अपने पूरा कोण के बराबर है। प्रश्न अनुसार इतनी स्थिति क्या बन रही, ठीक है, कि x बराबर है अपना 90, ठीक है, माइनस के x। इसको पक्षांतर कर लो, x प्लस के x बराबर जो होगा 90, इसको जोड़ दो, ठीक है, इसको बटे में पहुँचा दो तो वह कोण कितना हो जाए, 90/2 यानी 45। क्लियर? ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कई पूछे जा सकते, तो कर लो इसकी इलाज। कोटि पूरक की जगह सबसे पहली बात देखो, एक समबाहु त्रिभुज है। सुनो अच्छे तरीक़ा से समझो, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज क्या है? इस प्रकार का एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज को मतलब क्या है? समान भुजा है। जिसकी भुजा कितनी देगी अपन की लाजे? जिसकी भुजा ए है, जा भी ए हो जा भी ए है, तीनों भुजाएं कितनी देंगी अपन की लाजे। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ऊंचाई को क्या है पहले तो जा समझ लो। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब उसकी ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई बताऊँ ने, ई पे डाला गया लंब, यानी ये वाली जो ऊंचाई है अपन की लाजे जा ज्ञात करके बताऊँ ने, इतने से इतने तक की दूरी, इतना एक पॉइंट है अपना, ठीक है, डी। जब पूरी रेखा है ए की, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं कैसी होगी? समान। तो इतने से इतने तक पूरी दूरी है ए, तो जा हो जाए a/2 और a/2, यानी इसको आधा आधा कर देगी। तो हमें क्या बताऊँ ने, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताऊँ ने, बस, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमने केवल एक लंब खींच दो, 90 अंश को कोण बना दो, तो एक त्रिभुज ले लो, तैसे बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। देखो त्रिभुज का लाओ हमने ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का होगा अपना ए बी का वर्ग, जो होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का होगा जो होगा अपना लंब बी डी, लंब का हो जाएगी को ए डी, ठीक है, इस प्रकार से। और आधार ले लें अपन ने, ठीक है, जो होगा बी डी का वर्ग, ठीक है। सबके मान रख दो, अपन ऊंचाई निकाल ले, जा ऊंचाई एच मान सका तो अपन एच को मान निकाल ले। तो ए बी को मान कितना है? ए का स्क्वायर, ठीक है, ए डी को मतलब ऊंचाई तो एच स्क्वायर, प्लस जो आधार कितना हो जाए, ठीक है, a/2 का स्क्वायर, तो जो होगा ए स्क्वायर, देखो, ठीक है, बराबर एच स्क्वायर। भैया ई को स्क्वायर करें तो जो आगा अपना ए स्क्वायर बटे कितना हो जाए 4, ये पक्षांतर कर दूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे कितना आगा 4, जो होगा एच स्क्वायर, ठीक है। लासा ले लें अपन, तो 4 आगा अपना लासा, जो हो जाए 4a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। फिर घटा दो, कितने बच गए अपने पास? जैसे ही घटा अपन हो रहे हैं तो ये बच गया अपने
3a² बटे कितना 4 बराबर h²। हमें चाहना केवल ऊंचाई, तो इसको अपन हटा दें, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर कितना पहुंचेगा 3a² बटे में कितना है 4, तो जो पूरी संख्या पर रूट है अपनों, ठीक है। तो h बराबर रूट से बाहर निकालें तो स्क्वायर से a बाहर आ जाए, अंडर रूट में का बचा किलो 3 और नीचे को वर्गमूल निकाले तो कितना हो जाए 2। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी ऊंचाई, ठीक है, जा, ठीक है। देखो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा वर्ग की भुजा a है, एक वर्ग है। पहले तो सुनो, एक वर्ग है, सबसे पहले वर्ग की चारों भुजाएं कैसी हों, तो आपस में बराबर, तो जो होगा a b c और d एक वर्ग है, ठीक है। अगर वर्ग की बात करें तो हमें इस प्रकार से समझ आ रहा है कि a b c d एक वर्ग है। कह रहा इसके अंदर एक, ठीक है, वृत्त है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। इस वृत्त की बात करें, अगर इस वृत्त की बात करें अपन, तो इसका क्षेत्रफल बताऊँ ने, जबकि इसकी भुजा कितनी देगी अपन की, इतने से ध्यान दो, इसकी भुजा कितनी देगी इतने से इतने तक a, ठीक है। तो a की पूरी भुजाएं जा भी a हुई, जा भी a और जा भी a, चार भुजाएं आपस में कैसे हुई बराबर। तो हमें बताओ ना कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इतने से इतने तक जा भुजा अपन जो वृत्त को व्यास के बाद पूरी कितनी हुई a, और इतने से इतने तक मानी जात का त्रिज्या, तो त्रिज्या r बराबर कितनी हुई a/2, ठीक है। जब त्रिज्या मिल गई तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात करें पाई r², लेकिन पाई r को मान कितना है a/2 का स्क्वायर, तो जो होगा पाई a² बटे कितना 4 आंसर, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं। पहली बात सुनो, देखो क्या है मामला, कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, ये में एक वृत्त दोगा अपन के लाजे कि एक वृत्त है। सबसे पहले भैया हमारे एक वृत्त कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है r, ठीक है। इसके परितः एक वृत्त बनू, एक अपना क्या है वर्ग, ठीक है, या इसके अंतर्गत कह लो, इसके अंदर, ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है। इस प्रकार से अगर हाल अपन ने बाहर देखो तो अब अंदर देख लो। अगर इस प्रकार से इसके अंदर एक क्या बना हुआ है, ठीक है, तो त्रिज्या तो आ रही है यार, इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, ठीक है, इसकी त्रिज्या यानी r, ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी है r है, ठीक है। तो इसके अंदर बने, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ भैया। इसके अंदर एक वर्ग बन रहा है जिसकी चार भुजाएं बराबर हैं, तो भैया त्रिज्या का है r, तो इतने से इतने तक की दूरी भी का हो जाए r, समझना बात की लाजे। तो अपन की लाजे इस वर्ग का बताऊँ ने क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल जो वर्ग होगा a b c और d, और क्षेत्रफल निकाल भी की लाजे का चाहने हैं इसकी भुजा, ठीक है। तो जा a है, जा a है, जा a है, ठीक है। तो पहले अपन a को मान निकाल लूँ, तो अपन त्रिभुज ले लें, ठीक है, त्रिभुज a c d में, b c d में देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, कर्ण का वर्ग यानी बी डी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब जो का होगा अपना बी सी का वर्ग प्लस आधार का हो जाए अपना सी डी का वर्ग, मान रख दो। देखो जो कितना हो जाए आर और आर 2r हो जाए 2r का वर्ग, ठीक है, और बराबर जो बी सी है अपना a² प्लस a², जा हो जाए a है जा है, तो जो होगा 4r² बराबर 2a², जो कितनी बार में कट जाए 2r² बराबर a², इसको स्क्वायर हटाएं, या फिर अपना क्षेत्रफल का हो तो अपना क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल का हो का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा a है, a गुणा a हो जाए, यानी a² को मान कितना होगा 2r², तो इसको क्षेत्रफल कितना हो जाए 2r²। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको ध्यान रख सकते हैं, सुनो, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट दूंगा 3 -2, कह रहा एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई अपनी, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करें, जैसे अपन इसके हल करने की बात करें भैया, इधर ध्यान दियो, बिंदु की बात करें तो बिंदु अपनों वैसे कितनों हैं 3, -2। तो अगर इसको ग्राफ में बना के देखें तो जो है एक्स अक्ष में 1 2 3 4 इस प्रकार से, तो -1 हुई है, -2 हुई है, -3, तो एक्स अक्ष में, ठीक है, 3 और वाई अक्ष में -2, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ मिल गया अपन की लाजे 3, -2, तो जो है अपना कौन सा अक्ष है जो एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी इस पॉइंट की, तो इतने से इतने तक की दूरी कितनी मान लीजिए 2, लेकिन जब काय में देगी माइनस में, समझना बात की लाजे माइनस की तरफ, तो कभी भी दूरी निकालें अगर एक्स अक्ष से दूरी से पूछे, ठीक है, दूरी की बात कर रहा है तो वाई अक्ष की बताएं, ठीक है, और वाई अक्ष की दूरी कितनी देगी 2,
लेकिन माइनस में देगी दूरी हमेशा प्लस की रहती, ठीक है। जब आप ध्यान रखियो तो माइनस में आंसर दाव हो जाएगा तो माइनस को लगा दो तो वो गलत मानो जे, वो काय में लगाऊ नहीं आया अपन दूरी प्लस में लगाऊ नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी हो जाए 2, ये प्लस में, ठीक है। बहुलक, इसका बहुलक कितना दिया गया है 2, तो एल्फा का मान बताइए कि कितना होगा। इसका बहुलक कैसे निकालत अपन हो, जब भी बहुलक में एक्स आ जाए, एल्फा आ जाए, पी आ जाए, भैया हमारे बहुलक में तो आज तक तुमने देखो नहीं है, लेकिन अगर बहुलक में आ गओ तो अपन कैसे करें भैया, आवाज नहीं यार, कितनी बातें करत, तुम्हें पता है कितना हुज्जे, तुम्हें पता है हो तो अच्छी बात, हम का करवावे। तो सबसे पहली बात करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आउट पेपर में अगर हैं, वैसे किताब में तो है नहीं है, ठीक है। अगर आज है तो अपन कैसे करें, देखो बहुलक बार राशि को तो अपनी जो सबसे ज़्यादा बार आ रही हुई, ठीक है। तो अगर देखें अपन इनके पद देख लें, ठीक है, जो भी पद हैं उनकी प्रायिकता बारंबारता देख लें, एफ बारंबारता कितनी है, बारंबारता की बात करें तो अगर जैसे 2 है तो 2 पूरी लाइन में कितनी बार आ रहा हो अपनों, ठीक है, 2 बार, 1 और 2, तो ये की बारंबारता कितनी होगी 2। अगर हम 3 की बात करें तो 3 कितनी बार है पूरी लाइन में 1 बार, हम 4 की बात करें तो 1 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 2 बार। अब आ गई बात, ठीक है, इसका आंसर बहुलक कितना है अपना, बहुलक की बात करें तो ये दिया गया है 2 है, समझना बात की लाजे। तो या तो बहुलक 5 हो सकता है, ठीक है, या तो बहुलक कितना हो सकता है अपना 2। तो 2 कब मानो जे, जब इतना 2 आए, समझने बात की लाजे, क्या है कि जब ही तो जो सबसे ज़्यादा बार आए, समझ रहे कि नहीं। तो एल्फा का मान कितना होगा अपना 2, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो x बराबर अपन की लाजे 2 मान दिए गए, इतना ध्यान दो, पहला सवाल है इसको हल करे हो तो x की 2 मान दिए गए, x बराबर 2 है, x बराबर अपना कितना होगा 3। तो पहले x को मान रख दो, ठीक है, इसको बना लें अपन समीकरण 1, पहले x बराबर 2 रख दो, तो 3 गुणा 2 का स्क्वायर माइनस के 2k इंटू 2 प्लस के 2m बराबर 0। तो 2 को बार 4, 4 तिया 12, पक्षांतर कर दें तो माइनस के जी होगा 4k प्लस के 2m बराबर माइनस के 12, जो होगा एक समीकरण। फिर अपन कितना रखें, जो रख लो अपन ने, फिर x बराबर कितना रख दें 3, तो 3 रख लियो, 3 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस के 2k गुणा जो होगा अपना 3 प्लस के 2m बराबर 0। 3 तरह का जो कितना हो जाए 9 × 27, ठीक है, 3 दूनी 6 के और प्लस के 2m बराबर माइनस के 27। जो समीकरण 2 है अपनों और जो है अपना 3, इन दोनों हल कर लियो, ठीक है। सो k और m के मान आ जाए।